तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियांग यू होती है वो रीइंकार्नेशन लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इससे पहले कि वो रीइंकार्नेशन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर पाती, जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है वो जियांग यू के ऊपर ही अटैक कर उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर मरने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने हाथ में पकड़े हुए वेपन को देखने लगता है और उस वेपन को देखते हुए बोलता है कि सच में ये वेपन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके एक ही अटैक ने यहाँ पर तुम दोनों की बॉडी से तुम्हारी सोल को बाहर निकाल दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्काई फॉक्स का ये वेपन जो था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए मुझे 50,000 सालों तक भी सील कर कर रखता रहा, लेकिन अब ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा किसी घोड़ से फाइट करने में। और इतना बोलते के साथ ही जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है वो सैंटोंग और जियांग यू की बॉडी की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि अभी के टाइम पर तुम लोगों की सोल जो है वो तुम्हारी बॉडी से निकल चुकी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना, जिसके बाद तुम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाओगी। और इतना बोलकर जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किन फैन और जो चैन किंग होती है वे दोनों आ जाती है। और वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वो एक साथ में रीइंकार्नेशन लॉर्ड के ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वो रीइंकार्नेशन लॉर्ड जो होता है उसे आइस के अंदर जमाने के बाद जिसके बाद अब हम किन फैन को देखते हैं जो कि सैंटोंग और जियांग यू की बॉडी को लेकर भागने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किंग स्वान अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग स्वान होती है उसने उन दोनों की सोल को भी पकड़ लिया होता है। जिसके बाद अब हम रीइंकार्नेशन लॉर्ड को देखते हैं जो कि आइस को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, थंडर और एक्सट्रीमली कोल्ड को एक साथ में मिलाकर तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम्हारे पास में प्योरियन बॉडी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और उसने फाइट के लिए अपनी गॉड बॉडी जो होती है उसे भी बाहर निकाल लिया होता है। और अब जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है वो चैन किंग को देखते हुए उसे बोलता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी प्योर इन बॉडी की लड़की को देखा है जो कि जवान हो गई है और वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर कर जवान जहनरी आलम पर भी पहुँच गई है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का जो है वो एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरी यहाँ पर डॉग बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये एक आँख वाला मॉन्स्टर जो है वो इलेजिमेंट रियलम पर पहुँच चुका है। इवन की वो जो ब्लैक फोर्स और जो जियांग यू थी वे दोनों भी उसका सामना नहीं कर पाई और उसने एक ही अटैक में उन दोनों को हरा दिया, तो इसीलिए जो चैन किंग है वो उसका सामना नहीं कर पाएगी, वो अगर उससे लड़ी तो वो मारी जाएगी। तो इसीलिए हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि 1 मिनट इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो जो चैन किंग है वो मारी जाएगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस सिचुएशन के लिए मैंने किसी से प्रॉमिस किया था। अभी के टाइम पर एक्शन लेने की बारी उस पर्सन की है जिसे कि ये माउंटेन एंड शी वर्ल्ड जो है वो एक हीरो के रूप में जानता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो ग्रैंडपा जिन होते हैं उसको देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जिन की बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और उसी के साथ में उनके चेहरे के ऊपर भी रेड कलर की यहाँ पर धारियाँ जो होती है वो नज़र आने लगती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर की चैनी जो होता है वो एक पिल को निकाल कर जो ग्रैंडपा जिनो होते हैं उसे बोलते हैं कि ये डाओ ब्रेकिंग पिल है, इस पिल को खाने के बाद तुम कुछ टाइम के लिए डाओ रियलम पर चले जाओगे, लेकिन याद रखना कि इसकी यहाँ पर कीमत जो है वो तुम्हें बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर तुम्हारी पूरी लाइफ एसेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी भी पूरी तरह से बर्न हो जाएगी, जिसके बाद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। तो इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि आखिर तुम कौन से रास्ते को चुनते हो। जो सुनने के बाद ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो चैनी से बोलते हैं कि सीनियर आपकी इस काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर की ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचते हैं कि माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के ऊपर आज सबसे बड़ा खतरा आया है और इसीलिए माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के लोगों का ये हक है कि वे अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें। और चूंकि जो सिस्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए उनकी जगह ये काम जो है वो आज मैं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है जो कि फाइट को हार चुकी होती है। और उसे देखने के बाद जो रीइंकार्नेशन का लॉर्ड होता है वो बोलता है कि लड़की सच में तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो।
तुमने यहाँ पर जो प्योर सोड इंटेंट है उसे भी कंडेंस कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देना चाहता था खुद को सर्व करने का, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें यूज नहीं कर सकता तो इसीलिए मैं किसी और के लायक भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही आज ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते कि शादी अब रेनकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, यहाँ पर मैं सभी ट्रैशों को ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अभी तक मुझे कोई ऐसा अपोनेंट नहीं मिला जो कि मुझे टच भी कर पाया हो। सच में मैं इस वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, यहाँ पर तो बस सभी तरफ चींटियाँ ही भरी हुई है, इसीलिए इस तरह के वर्ल्ड को रहना कोई भी डिजर्व नहीं करता, इसीलिए मैं इसे आज डिस्ट्रॉय करूँगा, क्योंकि इस माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के पास में अब कोई भी गॉड नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के पास में कोई भी गॉड नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब रीइंकार्नेशन लॉर्ड जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, और वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि किसी ने यहाँ पर छोटा सा पावर बूस्ट किया है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीधे आकर एक लात जो होती है वो रीइंकार्नेशन का जो लॉर्ड होता है उसके मुंह पर पड़ती है, जिस कारण अब वो हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जाने लगता है, और हमें पता लगता है कि ये लात किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा जिन ने मारी होती है। और उस लात के कारण जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है वो सीधे जाकर जो चट्टान होती है उससे टकराता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद रीइंकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जो इस वर्ल्ड का हेवनली डाव था उसे मेरे द्वारा ही क्रिपल कर दिया गया था, और 50,000 साल पहले ही मैंने यहाँ के लोगों को भी मॉडिफाई कर दिया था। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर आखिर कैसे ही इस वर्ल्ड के अंदर एक नया गॉड जो है वो पैदा हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ग्रैंडपा जिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एनर्जी से अपने दूसरे हाथ को भी बना लेता है, और अपने दूसरे हाथ को बनाते हुए वो बोलता है कि सच में ये पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर सिस्टर जो इस पावर को गेन करने के बाद आपको कैसा फील होता होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन ही के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन किंग को हील कर रहा होता है, और वहीं जियाओची जो होती है वो ग्रैंडपा जिन को देखते हुए बोलती है कि इनकी लाइफ एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चीलिंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वो अपने ग्रैंडपा जिन को पुकारते हुए वहाँ पर रोने लगती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम रीइंकार्नेशन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा जिन को देखते हुए उससे बोलता है कि ओ मैं समझ गया, तुमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म ब्रेक थ्रू जो है वो किया है, जिसलिए तुमने कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इलिजिमेंट पावर जो है उसे पा लिया है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, क्योंकि मैं 12 गॉड पिलर में से एक हूँ, और मैं हज़ारों सालों से इस वर्ल्ड के अंदर जिंदा हूँ। और वो इतना बोल ही रहा होता है, तभी ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो एकदम से उसके पास में आ जाते हैं, और उसके पास में आते के साथ ही उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मारते हैं। और उस पंच को मारने के बाद ग्रैंडपा जिन जो होते हैं उन्हें वहाँ पर अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर कि आयरन बीस्ट क्लैन का जो फर्स्ट पैराट्रीच होता है वो ग्रैंडपा जिन से बोलता है, मैंने देखा है तुम्हारी बॉक्सिंग और किक की जो स्किल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इन दोनों की स्किल जो है वो सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारी यहाँ पर फाइटिंग स्किल जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, तो सेकंड ब्रदर फिर कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करें, तो चलो आज देख लिया ही जाए कि हम दोनों में किसकी स्किल जो है वो बेहतर है। जो सुनकर आयरन क्लैन का जो फर्स्ट पैराट्रीज होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर एक ब्रदर वाली फाइट जो है वो करते हैं। और अब इस बात को याद करने के बाद ग्रैंडपा जिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरा ओरिजिनल मार्शल आर्ट है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा जिन होते हैं वो धड़ाधड़ कर उस पर पंच बजाने शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जो रीइंकार्नेशन का लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर ज़्यादा देर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो रीइंकार्नेशन का लॉर्ड होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा जिन बोलता है कि ओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते ही अब ग्रैंडपा जिन को दोबारा से अपनी पास्ट की मेमोरी आने लगती है, जहाँ पर कि जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो ग्रैंडपा जिन से बोलती है कि जरा देखो तो तुम दोबारा से लेजी हो रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुम यहाँ पर थंडर स्पिरिट रूट के साथ में पैदा हुए हो, इसीलिए अगर तुम फॉक्स स्विफ्ट स्टेप का यूज करते हो तो तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इवन कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारा मैच नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आखिर तुम इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जिन जो होता है वो उससे बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो फॉक्स होती है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर इल्यूजन के अंदर होती है, लेकिन तुम्हें देखो तुम इससे उल्टा ही कल्टीवेशन करती हो।
तुम अपनी यहाँ पर इल्यूजन की प्रैक्टिस ना कर कर अपनी बॉडी को पावरफुल बनाती हो। आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है? जो सुनने के बाद फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं इल्यूजन में भी बहुत स्ट्रांग हूँ, तो इसीलिए बेफालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें यहाँ पर अब एक ऑफर देने वाली हूँ। तुम्हें यहाँ पर मुझे यहाँ पर टच करना होगा और अगर तुम मुझे टच नहीं कर पाते हो तो याद रखना कि आज शाम का तुम्हारा जो खाना है वो मेरा हो जाएगा। और अब इस बात को याद करते के साथ ही जो ग्रैंडपा जीनो होते हैं वो फॉक्स स्टेप टेक्निक का यूज करते हैं और उस टेक्निक का यूज करते के साथ ही वे सीधे आसमान में जाने लगते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रीइंकार्नेशन लॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भागकर हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर एलिचमेंट की पावर को पाने के लिए अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा दिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करूँगा और जब तक ये तुम्हारा जो पूरा टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद नॉर्मली मैं इस फाइट को जीत जाऊँगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा जिन जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उसे पंच मारते हुए बोलता है कि इविल गॉड क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही अब ग्रैंडपा जिन जो होता है वो धड़ाधड़ कर उसे मारना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद रीइंकार्नेशन लॉर्ड जो होता है वो भी परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर की केवल पावर ही नहीं बढ़ी बल्कि इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने सर को यहाँ पर डैमेज करने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सर के अंदर सोल ब्रीचिंग आर्टिफैक्ट है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करना होगा और जितना हो सके मुझे इससे यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें एक धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण ग्रैंडपा जीनो और जो वो इविल गॉड होता है वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद अब जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है वो हंसते हुए ग्रैंडपा जिन से बोलता है कि मंकी मैं मानता हूँ कि सच में तुम बहुत पावरफुल हो और तुम यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट को भी गेन करने में कामयाब हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर इस फाइट को बंद कर दे और जो भी हमारी दुश्मनी है उसे ख़त्म कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को छोड़कर चला जाऊँगा और तुम लोग उसी के साथ में यहाँ पर रहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी हेवनली थंडर स्टिक जो होती है उसे भी वहाँ पर समन कर लेते हैं, जहाँ पर कि हेवनली थंडर स्टिक जो होती है वो ग्रैंडपा जिन से बोलती है कि यू चैन तुम्हारी बॉडी जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो हेवनली स्टिक से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा आखिरी समय जो है वो आ गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे आखिरी समय में तुम मेरे पुराने दोस्त मेरा साथ दो। और इतना बोलते के साथ ही अब ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो रीइंकार्नेशन के लॉर्ड से बोलता है कि इविल गॉड अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने भी दिया तो उसके बाद भी हमारे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के ऊपर जो खतरा है वो हमेशा ही मंडराता रहेगा, और माउंटेन एंड शी वर्ल्ड का गार्डियन होने के नाते आज मैं यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसका यहाँ पर यूज करूँगा ताकि मैं अपनी आने वाली न्यू जनरेशन को यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जो है वो दे सकूँ। और ग्रैंडपा जिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद तो रीइंकार्नेशन के लॉर्ड की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट ये डिवाइन पावर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, नहीं मुझे यहाँ पर कुछ भी कर इसे रोकना होगा। और इतना सोचकर रीइंकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो वहाँ पर किसी स्पेल को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई सोल जो होती है वो गुजरती है, जिस कारण अब रीइंकार्नेशन के लॉर्ड का स्पेल जो होता है वो वहाँ पर काम नहीं कर पाता। और वहीं जो ग्रैंडपा जिन होता है वो अब जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि इविल गॉड आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो अपनी पूरी पावर के साथ में जो रीइंकार्नेशन लॉर्ड होता है उसके ऊपर अटैक को करते हैं, और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। और जो किनफैन होती है वो मोरोंग और बाइकिंग को संभालते हुए उन दोनों से बोलती है कि अपनी आंखों को बंद कर लो, उस तरफ मत देखना। जिसके बाद हम दूर से माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड की एक तरफ से दूसरी तरफ को निकल गया। जिसके बाद अब जियाओसी जो होती है वो अपने सिस्टम में देखते हुए जो चैन ही होता है उसको बताती है कि जो ग्रैंडपा जिन थे उनकी एनर्जी पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम ग्रैंडपा जिन को देखते हैं जहाँ पर कि उनकी बॉडी जो होती है वो बर्न होना स्टार्ट हो गई होती है। और अब ग्रैंडपा जिन की ऐसी हालत को देखने के बाद जीलिंग बाइकिंग और जो मोरोंग होती है वो रोते हुए सीधे ग्रैंडपा जिन की तरफ आने लगती है। जिसके बाद अब चैन ही जो होता है वो साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर जो ग्रैंडपा जिनो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें इसमें मज़ा आया।
जो सुनकर अब ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो भी अपनी आंखों को खोल लेते हैं और वे अपनी आंखों को खोलते हुए चैनी से बोलते हैं कि ये बैटल जो थी वो मेरी लाइफ की सबसे एंजॉय भरी हुई बैटल थी। शुक्रिया सीनियर मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि अब इस फ्यूचर जनरेशन की मदद करने के कारण मेरे दिल के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहा और अब मैं खुशी यहाँ से जा सकता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी के पास से बटरफ्लाई जो होती है वो उसके पास में आने लगती है और हम देखते हैं कि अब वे बटरफ्लाई जो होती है वे सीधे जो ग्रैंडपा जिन होते हैं उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब ग्रैंडपा जिन के जो होता है उसके माइंड के अंदर कुछ आवाज़ें गूंजने लगती है, जहाँ पर कि कोई बोलता है कि फैटिया कि तुम ये क्या बना रहे हो, ये तो बहुत वियर्ड सा है। जो सुनने के बाद एक और आवाज़ बोलती है कि ये डिश जो है वो हमारे आयरन बीस्ट क्लैन की सबसे स्पेशल डिश है और इसे बनाने के लिए काफ़ी स्पेशल चीज़ें जो होती है उनका यूज किया जाता है, जैसे कि ब्लैक राइस, ओट, रेड बॉन्स, मोरोंग बंस और लोटस सीड। और ये सभी खाने से जो शरीर होता है वो बहुत ही जल्दी पावरफुल भी बन जाता है, इसीलिए आपको ये खाने चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो और भी पावरफुल हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो ग्रैंडपा जिन होता है उसको देखते हैं, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा यंग हो चुके होते हैं। और अब इन दोनों पर्सनों की आवाज़ को सुनने के बाद ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, जहाँ पर कि वो आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि क्या मैं जो चीज़ें हैं वो सही से डाल रही हूँ। जो सुनते ही पहली आवाज़ जो होती है वो दूसरी वाली आवाज़ से बोलती है कि सिस्टर जो आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, आखिर आप ये क्या कर रही हो। और अब हमें पता लगता है कि ये दोनों पर्सन कोई और नहीं होते बल्कि आयरन बीस्ट क्लैन का जो फर्स्ट पैराट्रीज और जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो दोनों होते हैं। और हम देखते हैं कि वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा यंग होते हैं। और अब जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो आयरन बीस्ट क्लैन का जो पहला पैराट्रीज होता है उसके गालों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि ज़रा मुझे दोबारा से बताना, अभी अभी तुमने इसका क्या नाम बताया था। जो सुनते के साथ ही आयरन बीस्ट क्लैन का जो फर्स्ट पैट्रीज होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर जो बस ये थोड़ा सा एक्सीडेंट था, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, क्या आप मेरी बात के ऊपर यकीन करोगी। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो उसके गालों को खींचते हुए उससे बोलती है कि क्या एक्सीडेंट हो गया, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था और तुम्हारे कारण मुझे भूखा सोना पड़ा था, तो इसीलिए आज खाना तो नहीं है। कैसा रहेगा कि अगर मैं आज एक आयरन बीस्ट को ही भून लूँ। तो जो सुनते के साथ ही जो आयरन बीस्ट क्लैन का पैट्रीज होता है वो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड से बोलता है कि सिस्टर जो जरा एक बार उधर देखिए, जो गोल्डन मंकी है वो उठ चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो भी उस तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो वो एलेक्सर जो थी वो 10,000 गोल्ड की होने के लायक थी, क्योंकि उसने इसे काफ़ी जल्दी रिकवर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो ग्रैंडपा जिन से बोलती है कि मेरा नाम बाईबू जू है और मैं फॉक्स क्लैन से हूँ, और तुम मुझे सिस्टर जू है जो है वो बोल सकते हो। और मेरे साथ में ये बेवकूफ़ जो है वो आयरन क्लैन से है, जो कि एक आयरन डोवरिंग बीस्ट है, और यहाँ पर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा बोलना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे। और मैंने आसपास में देखा भी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी मंकी ट्राइब का विलेज जो था वो नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ में ही लेकर आ गई। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी हालत जो है वो ठीक है ना। और अब इनकी बातों से हमें पता लगता है कि यहाँ पर ग्रैंडपा जिन जो है उनके माइंड के अंदर वो वाली मेमोरी घूम रही है जब वो ये फर्स्ट टाइम जो स्काई फॉक्स गॉड थी उससे मिले थे। जिसके बाद अब जो फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड होती है वो ग्रैंडपा जिन से बोलते हैं कि मैं और फैटी जो है वो यहाँ पर एक साथ में प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग जो है वो पावरफुल बन सके और लोगों को अपने साथ में इकट्ठा करने के बाद जो नॉर्थ है उसके ऊपर जो किंग है वहाँ पर जाकर अटैक कर सके, ताकि हम उन बेकार बीस्टों से जो अपना माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ में मिलना चाहोगे। और अब उन दोनों को देखने के बाद जो ग्रैंडपा जिन होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जो देखने के बाद जो स्काई फॉक्स गॉड होती है वो बोलती है कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया जो कि इसने यहाँ पर रोना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही आयरन बीस्ट क्लैन का पैट्रीज जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर तुम बात करती हुई बहुत डरावनी लगती हो, इसीलिए शायद वो रोने लगा। जो सुनकर स्काई फॉक्स गॉड जो होती है वो उसके गालों को खींचते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मुझे लगता है कि ये किसी चीज़ को लेकर सैड है। और अब इन मेमोरी को देखते देखते हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जिन की जो बॉडी होती है वो वहाँ से डिसअपेयर होने लगती है, और जो ग्रैंडपा जिन होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि सीनियर मुझे ये देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रैंडपा जिन को इस तरह से वहाँ से डिसअपेयर होता हुआ देखकर जो जीलिंग, मोरोंग और जो बाइकिंग होती है वे तीनों वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। और अब जो बाइकिंग होती है वो रोते हुए बोलती है कि मैं बाइकिंग 7 जनरेशन की स्काई फॉक्स ये वादा करती हूँ कि ग्रैंडपा जिन जो है वो हमेशा ही सभी के दिलों में माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर एक हीरो की तरह जिंदा रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से बाइकिंग जो होती है उसे दोबारा से फ्यूचर नज़र आने लगता है, जहाँ पर कि उसे दिखाई देता है कि ये पूरा जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है।
और अब इसी चीज़ को देखते के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।